एक्सेप्टेड नहीं है जी। क्योंकि एक चीज, क्योंकि आईवीएफ में हम लोग वैसे निसंतान दंपति को एक बच्चा प्राप्त करवाते हैं जी। जिन्हें बहुत ज्यादा चाह होती है बच्चे की। हाँ, हाँ। तो रिलीजन तो कभी भी जो उस धर्म को मानता है वो खुश रहे जी। तो जिस चीज से खुशी मिले उस चीज से तो अगर रोकना, जी। कभी भी रिलीजन नहीं एक्सेप्ट करेगा। जी। तो आईवीएफ हर रिलीजन में एक्सेप्टेड है, चाहे वो हिंदू में हो, चाहे वो मुस्लिम में हो, चाहे क्रिश्चियन में हो, चाहे जो भी धर्म बोल लीजिए, सब में एक्सेप्टेड है। जी, जी। लेकिन आज मैं एक स्टोरी सुनाना चाहूंगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मेरे पास एक पेशेंट आई, एक मौलवी जी की पत्नी थी और वो मौलवी जी बहुत उच्च घराने के मौलवी जी। जी। तो उनको करीब शादी का 10 साल हो गया था और बच्चा नहीं ठहर रहा था। हाँ। तो मैंने उनका सारा जांच किया तो ये पता चला कि उनमें अंडे बहुत कम हैं और उन्हें आईवीएफ से ही बच्चा हो पाएगा। जी जी। तो वो बोली कि मैं अपने पति से पूछ के आऊंगी, मौलवी जी से पूछ के आऊंगी। तो मौलवी जी से पूछी तो वो बोले कि जरूर आप आईवीएफ करा सकती हैं, लेकिन अंडा उन्हीं का होना चाहिए, यानी कि उनकी पत्नी का होना चाहिए और कीड़ा स्पर्म उनके पति का होना चाहिए। तो चूंकि उनका अंडा बहुत कम था, फिर भी हम लोगों ने उन्हीं के अंडे से आईवीएफ किया, उनके पति के ही स्पर्म से आईवीएफ किया। लकीली 2 एम्ब्रियोज बना, 2 बच्चे बने और उनमें डाला गया और आज उन्हें एक बच्चा हो भी चुका है। जी जी जी। लेकिन एक बात हम बताना चाहेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ तो स्पर्म को आप उधार भी ले सकते हैं, आप जहाँ से स्टोरेज से भी ले सकते हैं, दूसरे जगह तो ये भी होता है। नहीं, लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी में ये एक्सेप्टेड नहीं है कि आप डोनर से लेते हैं। चलिए, हर धर्म की अपनी चीजें, हमें सम्मान करना चाहिए उनका, जो धर्म जिस तरीके से स्वीकार करे, हमको उस पर नहीं जाना है। मुझे एक और चीज बताना है, जैसे मेरे कुछ कलीग्स दुबई में भी डॉक्टर्स हैं या एम्ब्रियोलॉजिस्ट हैं, उनका ये कहना है कि दुबई में आईवीएफ बहुत होता है या मिडिल ईस्ट कंट्रीज में आईवीएफ क्यों बहुत होता है। तो वो लोग आईवीएफ इसलिए नहीं कराते क्योंकि उन्हें बच्चा नहीं ठहर रहा है जी। वो लोग आईवीएफ इसलिए कराते हैं कि उनको एक साथ जुड़वा बच्चा ठहर। अरे क्या बात है। तो एक तरह से देखिए, उन मिडिल ईस्ट कंट्रीज जहाँ की मुस्लिम पॉपुलेशन इतना ज्यादा है, तो वहां जब एक्सेप्टेड है तो फिर हर जगह एक्सेप्टेड है। जी जी जी। इस्तांबुल की आप कुछ बात कर रहे हैं। हमारा जो इस्तांबुल कंसेंसस है, जो कि आईवीएफ का बाइबल माना जाता है, वो टर्की से आया, जो कि एक मुस्लिम कंट्री है। कायरो कंसेंसस जो कि इजिप्ट से आया, जी जी, वो भी एक मुस्लिम कंट्री है। वो सभी देशों में आईवीएफ एक्सेप्टेबल है। तो जब वो देश के लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो मैं आग्रह करती हूँ अपने देशवासियों से, सारे लोगों से कि जो अभी तक ये सोच के आईवीएफ नहीं करा रहे हैं कि ये सही होगा कि नहीं, उनके धर्म या मजहब में ये एक्सेप्ट होगा कि नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप डेफिनेटली आपके धर्म के जो हायर रिलीजियस पर्सन है उनसे बात करें, लेकिन आपको हमेशा वो हाँ ही बोलेंगे, क्योंकि बेहतरी की बात है, बच्चों की बात है और किसी की गोद सूनी ना रहे। डॉक्टर श्रद्धा, अब तक की जर्नी में कोई ऐसी बात है जो आपको अच्छी लगी है और दूसरों के लिए बेहतर हो सकती है, ये बताना चाहिएगा। और दूसरा ये कि आईवीएफ पर एक बार फिर से हम चर्चा करें। देखिए, मेरा जो इनफर्टिलिटी का जो कैरियर है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरे पास बहुत से लोग, वैसे दंपति आते हैं जिन्हें बच्चा नहीं ठहर रहा होता है, वो बहुत परेशान होते हैं। और एक चीज बता दूं कि सबको आईवीएफ की जरूरत भी नहीं पड़ती है। सही। 80% लोग तो वैसे हैं जिनका टेस्ट होता है और पता चलता है कि थायराइड है, या फिर उनको कोई दूसरा केमिकल शरीर में वो बढ़ा हुआ है, या कुछ घटा हुआ है, या पुरुष के कीड़े में मामूली सी गिरावट है, तो वो लोग सब दवाई से ही ठीक हो जाते हैं। बहुत सारा छोटा छोटा प्रोसीज्योर है, जैसे HSG है, या ओव्यूलेशन मॉनिटरिंग करते हैं, जो कि छोटा सा प्रोसीजर है। ये आपके मेडिकल साइंस का टर्मिनोलॉजी है ये। जिसमें हम लोग ट्रैक करते हैं कि अंडा बन रहा है कि नहीं, और अंडा किस दिन फूटता है। वो जो छोटा छोटा प्रोसीजर, बहुत लोग सिर्फ इसी से उन्हें बच्चा ठहर जाता है। तो मैं बताना चाहती हूँ कि जिनको बच्चा नहीं ठहर रहा है, जरूरी नहीं है आईवीएफ करवाएं, लेकिन आप एक सही डॉक्टर से मिले, सही इलाज कराएं, ताकि आपका जो बीमारी है, जो गड़बड़ी है, वो पकड़ाए। दंपति है वो सोचते हैं कि अब बच्चा ठहरना चाहिए और 1 साल के अंदर नहीं ठहरता है, तो अपना इलाज कराना शुरू करें। कहाँ दिक्कत है, हार्मोन में दिक्कत है, पति में दिक्कत है, पत्नी में दिक्कत है, उसका इलाज कराएं। और जब 2 साल 3 साल से ज्यादा हो गया है और बच्चा नहीं ठहर रहा है, या 4 साल हो गया है और बच्चा नहीं ठहर रहा है,
तो बेहतर है आईवीएफ करवा लेना, क्योंकि आईवीएफ अगर कम उम्र में कराते हैं तो उसका सक्सेस रेट बहुत अच्छा होता है। आप ये भी सुने होंगे कि एक बार आईवीएफ कराए और बच्चा नहीं ठहरा। आप समझ सकते हैं कि आईवीएफ इतना महंगा चीज वो दंपति कराता है और उसको बच्चा नहीं ठहरता है तो कितना दुख होता है। एक तो दुख भी हुआ और उतना पैसा भी लॉस हुआ। तो बेहतर है आप जल्दी करा। कहना चाहूंगी वो सारे दंपति जिन्हें बच्चा नहीं ठहरा है, जो चिंतित है या जो सोच रहे हैं इलाज कराएं, या जो इलाज करा रहे हैं और वो अपने इलाज से संतुष्ट नहीं, या उन्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, प्लीज मुझे फोन करें और मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी अगर मैं आपको किसी तरह से मदद कर पाऊँ। पेशेंट फोन करते हैं तो मैं बताना चाहती हूँ कि जो भी रेडियो माध्यम से आते हैं वो सिर्फ मेरे क्लिनिक में ये आके बोल दें कि हम रेडियो प्रोग्राम सुन के आए हैं, आपका पहला फीस फ्री रहेगा। अच्छा। आपका पहला कंसल्टेशन फ्री होगा। जिन्हें पटना में रहने का दिक्कत है उन्हें हमारे हॉस्पिटल में फ्री बेड मिल जाएगा, ताकि आप आराम से 10 दिन का जो इलाज होता है वो आप आराम से चाहे तो खुद भी खाना बना के खाएं और रहें आराम से, अपना इलाज कराएं घर के माहौल में।